अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो आपको वेलकम करता हूँ टूर एंड ट्रैवल यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ज़ईम खालिद। और आज इनसे सवाल जवाब भी कुछ करेंगे और उनसे पूछेंगे कि ये कनाडा से आए हैं। इनका बहुत मुश्किल से मैंने टाइम लिया है और बहुत मुश्किल से मैं इनके पास पहुँचा हूँ, बल्कि मैं आया हूँ गुजरांवाला से, बाई ट्रेन आया हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम ज़ईम भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा। तो मुझे, बल्कि आपका तो मैं साथ आपके साथ मैंने काम किया हुआ है जी वेदर जी। बस्टर ऑफ पाकिस्तान के ऊपर। और आप मुझे बताएं कि आपको ये मौसमों का शौक, वैसे तो मुझे भी, हर इंसान को, कुछ ऐसे इंसान होते हैं जिनको मौसमों का शौक होता है। जी। आपको मौसमों का शौक कैसे, तो इतने महंगे ट्रेन आपने वेदर स्टेशन बाय कर लिए? मौसम का शौक तो आपने देखा ही होगा, मेरी और भी काफ़ी सारी पब्लिकली जी वीडियोस जी। अवेलेबल हैं और इंटरव्यूज़ भी मेरे जो हुए हैं उनकी उनकी वजह यही है कि मेरा जो शौक है वो बचपन का है। ठीक है, और वो जो है मैंने कभी छोड़ा नहीं। ठीक है, इसमें सबसे ज़रूरी बात है वो यही है कि मौसम से दिलचस्पी है वो तो मेरी चलती चली आई है अप अनटिल नाउ। और उसमें जो वेदर स्टेशन है उसका बड़ा ही ज़रूरी किरदार है। और वेदर स्टेशंस जो हैं वो अब रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मैंने अभी कल चकवाल में लगवाया है वेदर चकवाल। स्टेशन। ख़ान दस्तगीर साहब ने बड़ा ही एक्सपेंसिव स्टेशन जी डेविस जी, व्यू आपकी का। मैं वीडियो देख रहा था वेदर बस्टर ऑफ पाकिस्तान के ऊपर कि आप वहाँ से लाइव भी थे। जी और आपकी बड़ी हिम्मत है कि आप कनाडा से आए हैं और फ्लाइट पकड़ के, वो भी पता नहीं 22 से 24 घंटों की फ्लाइट का ड्यूरेशन टाइम होता है। जी। तो आप आए भी बहुत कम टाइम के लिए पाकिस्तान में। बिल्कुल। बल्कि मैंने आपसे भी कहा था कि आप कम से कम कोई 2-3 माह के लिए पाकिस्तान आए ना। हाँ जी, वो बस यही है कि छुट्टी तो काम से इतनी नहीं मिलती। जी जी। मगर यही है कि अब चाहे वो ये एरिया है, पोठोहार का इलाका है, या फिर आप निकल जाएं आगे गुजरांवाला में भी हमने स्टेशन, आप जहाँ से हैं वहाँ राह वाली कैंट में हमने कुछ देर जी के लिए जी, लगाया लगाया था। था। फिर इसी तरह हमारे स्पेशल स्टेशन जो हैं वो साउथ पंजाब जी में जी। ज़ाहिर पीर रहीम खान में भी लगा हुआ है। और सिंध में भी लगे हुए हैं। अभी सिंध में भी, मोरो में भी मोरो हमारे में। एक थे, वो बल्कि हमारे वो हैं वेदर बसेस पाकिस्तान के साथ, सिंध बलूचिस्तान वेदर के नाम से उनका पेज है। ज़बरदस्त काम कर रहे हैं वो भी, उन्होंने ब्रेन केजेस का जाल बिछाया हुआ है वेस्टर्न सिंध में। लैंग्वेजेस का, इसी अच्छा। तरह से अदनान साहब आए थे मेरे पास मोमन से, और उन्होंने भी अपना हाँ। स्टेशन लिया के और पी के। परचेज है, आप परचेज कर करके दे आर परचेज टेकिंग। करके। और यही है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वेदर नेटवर्क जो है वो पाकिस्तान में इम्प्रूव हो, ताकि जो क्लाइमेट चेंज हम देख रहे हैं वो हम उसकी ट्रू फॉर्म देख सकें कि क्लाइमेट चेंज हो किस तरह से रहा है, क्योंकि हर जगह मौसम अपनी तरह से चेंज हो रहा है। जी जी। तो उसको स्टडी करने का मुझे बहुत शौक़ है। कनाडा में बैठ के भी यहाँ का मौसम जो है वो मैं चेक करता रहता हूँ, चाहे वो मेरे अपने घर का मौसम हो या वो मेरे किसी दोस्त अहबाब, या अब तो खैर हमारे बहुत वॉलंटियर मेंबर हैं हमारे ग्रुप्स में, चाहे वो हमें बारिश बताते हैं। जी जी। आपने भी बारिश बताई जी है जी, मैंने हमें बताई है गुजरांवाला से। आपके गुजरांवाला के एरिया से। हमारे पास गुजरांवाला में और भी दो हैं रेंज गेजेस जो जैन के कि मौजूद हैं, ठीक है। सैटेलाइट टाउन में एक लगी हुई है, एक एक क्लॉक टावर के पास घंटा लगी घर हुई है, गुजरांवाला। बिल्कुल वो घंटा घर के पास। नज़दीक है उनका जो है ना, आपस में। जी जी। लेकिन वहाँ पे बारिश की मकदार जो है वो अलग अलग होती है। बिल्कुल होती है, और इसी लिए तो हमने जो है वो इतनी लिंकेजेस जो हैं वो लगाई हुई हैं। एबटाबाद से लेके वाह कैंट, उधर से आप जाएं तो हमें अटक में भी 3 लोकेशन से ज़िला जो है अटक, पिंडी घेप, वहाँ से भी हमें रिपोर्ट होती हैं। तो उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान में महकमा मौसमियात की तरफ से इतनी रेंगेजेस और वो तो है नहीं। जी जी। वेदर स्टेशन आपको पता है बिल्कुल महदूद मकदार में हैं। फंडिंग कितनी आती है, लगते थोड़े से ही हैं बस। सही। वो भी अपनी मर्जी से उनका डेटा आता है। तो यही है कि बेस्ट यही होगा कि हम लोग जो हैं इस नेटवर्क को बढ़ाते चले जाएं टिल के हमें जो है पूरे मुल्क का मौसम जो है वो उसको हम कवर कर सकें। अच्छा, जो आपने चकवाल में वेदर स्टेशन कल आपने इंस्टॉल किया, जिसकी मैं वीडियोस भी देख रहा था, आप क्या समझते हैं कि चकवाल में टेम्परेचर ऑलरेडी आपने वहाँ पे रिकॉर्ड किया तो हुआ है, लेकिन वहाँ पे पहले वेदर स्टेशन नहीं था। तो आप क्या कहते हैं कि अगर गर्मियों में वहाँ का टेम्परेचर इस्लामाबाद और रावलपिंडी से कम होगा? गर्मियों में अभी फ़िलहाल तो हम जो ये देख रहे हैं कि टेम्परेचर जो है वहाँ पे 1 डिग्री तक का डिफरेंस तो आ रहा है, कम है। 1 डिग्री का। कम है। और ये हमारा बसाली का स्टेशन भी था, वो भी तकरीबन 8 डिग्री जो है वो दिन में कम ही होता है, जो बसाली रावलपिंडी इस्लामाबाद से बहुत दूर नहीं है। जी जी। तो इसी तरह से ये तो हो गया डे टाइम टेम्परेचर। नाइट टाइम टेम्परेचर्स जो हैं वो हमें आते थे, आपको तो चकवाल में हमारा वेदर बसेस ग्रुप का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी हमें रिपोर्ट होते थे। जी उसी से जी। हमें अंदाज़ा होता था कि चकवाल के टेम्परेचर जो हैं वो कम हैं।
इस एरिया से। जी जी। अच्छा, जो HTC डिवाइस है जो मेरे पास भी इस वक्त मौजूद है, जी, उसका और जो डेविस का वेदर स्टेशन है उसमें क्या फ़र्क है? सवाल अच्छा है। जो ACC डिवाइस है वो आपको बताता है इंस्टेंटेनियस टेम्परेचर। आपने पकड़ा हुआ है हाथ में, जी आपने जी। डिस्प्ले उसका ऑन रखा हुआ है, तो आपको टेम्परेचर आ रहा आ रहा है, है। वो कहीं रिकॉर्ड नहीं हो रहा। उसका जो नहीं, डेटा है वो आपने रखा, आपने लिख लिया तो वो अच्छी बात है। लिख रहे हैं। डेविस का ही फ़ायदा है कि एक तो वो लगा हुआ है, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, आपके पास डेटा आता रहता है, आप बाहर नहीं जा सकते ACC में अगर बहुत बारिश हो रही नहीं है नहीं या जा सकते, नहीं जा तूफान है। सकते। एक तो उसका ये फ़ायदा है, फिक्स लगा हुआ है। रात का क्या मौसम था, आप रात को सो रहे होते हैं, रात में भी आपका वो बता रहा है कि वो 24 आवर्स ऑन है। 24 आवर। फिर उसका डेटा सारा जो है वो जा रहा है ऑनलाइन डब्ल्यू अंडरग्राउंड पे। सही जी, वेदर अंडरग्राउंड का फ़ायदा ये है कि वो आप बाद में चेक कर सकते हो। सही। HTC के टेम्परेचर में और जो डेविस का वेदर का टेम्परेचर है, में कोई आपने डिफरेंस मालूम किया है कि इनका ये सेम है या इनमें थोड़ी बहुत चेंज ACC ठीक होता है अगर अगर धूप ना पड़ रही हो उसमें। धूप ना पा रही हो? क्योंकि अक्सर औकात ऐसा होता है कि धूप नहीं भी पा रही होती है और जो दीवार है वो हीट अप होती है, हाँ, वो फिर उससे फ़र्क पड़ता है उससे और फर्क पड़ता बिल्कुल है। फ़र्क पड़ता है। और जब वेदर स्टेशन पे भी धूप पड़ रही होती है तो और हवा नहीं होती, तो वो भी थोड़ा-सा टेम्परेचर ज़्यादा ही बता रहा होता है। मगर ये है कि उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, उसकी पूरी साइंस जो है वो अब हमने क्रिएट कर ली है इस मसले में। मेरे साथ एडमिन में और लोग भी हैं जो कि काफ़ी अरसे से इन्वॉल्वड हैं, और अब हमने इसको ग्राउंड टेम्परेचर और रूफटॉप टेम्परेचर से लेके तो जो HTC डिवाइस से हम चेक करके तो उसका हम जो है वो एक अंदाज़ा हमें हो जाता है बड़ा क्लियर कि टेम्परेचर जो हैं वो एग्जैक्ट कितना है। एग्जैक्ट कितना है, ठीक हो गया। इससे आपको वेदर फोरकास्ट में भी आसानी मिलती है, फोरकास्टिंग वेदर स्टेशन लगाओ, क्योंकि डेटा तो हम डेटा वेदर स्टेशन टेम्परेचर के हवाले से, विंड के हवाले से, विंड की स्पीड क्या है, इसका जो सारी मालूमात आपको यहाँ पे आसानी से मिल जाती है। बिल्कुल मिल जाती तो यहाँ पे एक सवाल और क्रिएट होता है कि जब आप वेदर स्टेशन इंस्टॉल अपने घर में करते हैं, उसको आपको कॉस्ट कितनी आएगी जो आगे लगवाना चाह रहे हैं है। आपसे? लगवाना चाह रहे हैं उनके लिए तो अब यही बुरी खबर यही है कि डॉलर जो है वो रोज़ रोज़ बढ़ रहा बढ़ है। रहा है। तो जो स्टेशन कभी वीज़ा का आता था अब वो 60,000 से कम का नहीं आता। और ये मैं 5 साल पहले की बात कर रहा हूँ कि वो 18-20 हज़ार में आ जाता था, वेदर स्टेशन अब वो 60,000 से कम का नहीं है। तो जो डेविस के स्टेशन है या जो एक्सपेंसिव स्टेशन है अब उनकी कीमत 1 लाख रुपए से ज़्यादा है। 1 लाख से बहुत एक्सपेंसिव है हमारे स्टेशन। जी। लेकिन आप किस तरीके से ये मैनेज कर लेते हैं, बल्कि आपके खुद भी अपने स्टेशन लगे हुए हैं, तो इतना आपने इसमें जो है वो इनकम, बल्कि मेरे हिसाब से पाकिस्तान में उतने वेदर स्टेशन नहीं होंगे जितने आपके पास इस वक्त मौजूद है, बल्कि आपने उनको पेड खुद किया हुआ है। 25 से 30 अब हमारे 25 स्टेशन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे इस माह, और उनको आप यकीन करें कि उनमें से सिर्फ मैंने कुछ जो थे वो मैंने लगाए थे, और बाकी जो हैं वो या किसी ने स्पॉन्सर किए हैं या उन्होंने खुद पैसे दे दे के मंगवाया है और मैंने उनको लगवा के दिया है। तो इस वक्त मेरे अपने ज़ाती जो मैंने लगाए हुए स्टेशन है वो शायद 5-6 होंगे जो कि मैंने अपनी कॉस्ट से दिए हैं, अपने कास्ट से। मगर वो कभी बहुत पहले आ गए। जो मेरे घर पे लगा हुआ है वो 6.5 साल से लगा हुआ है, तो वो मैंने जब लिया था तो उसकी कीमत तब क्या थी और अब क्या है, बड़ा फ़र्क है उसमें। $1000 का जैसे रेट 2016 में लिया था मैंने। 2016 में, वैसे तब डॉलर का रेट भी काफी कम था। बिल्कुल। अब जब वो 2 साल हो चुके हैं कि तब डॉलर तो का रेट 110 बहुत था, बढ़ा, अब तो वो 200 290 से ज़्यादा है। 200 तो 200 उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान में चूंकि महंगाई डॉलर बहुत बढ़ने से हो गई है, कोई वेदर स्टेशन जो है वो अफोर्डेबल नहीं रहे पाकिस्तान में अक्सर के लिए। मगर यही है कि मेरे पास नेटवर्क में कोई ना कोई जो है वो साहब आते रहते हैं जिनको ना सिर्फ शौक होता है मेरी तरह, बल्कि उनको डेविस चाहिए होता है। चकवार भी डेविस लगा है, चकबेली खान भी डेविस लगेगा। गुजरांवाला के लिए कुछ करते हैं आपसे, मेरी रिक्वेस्ट भी होगी गुजरांवाला में कोई वेदर स्टेशन इंस्टॉल करा, जैसा आपने रावली में आपने किया था। रावली में लगाया था, उनको शौक नहीं था, हमने अपना स्पॉन्सर दिया था। ये तब की बात है जब कभी हम स्टेशन लगाते होते थे जाकर किसी के पास, और हमने कहते थे कि भाई ये लगा लें, हमें अपने रूफटॉप दे दें, ठीक है। अभी तो मेरे पास इतनी जगह नहीं है, मैंने आपको दिखाई भी है, तो मैं उसको वहां पे लगाना मुमकिन नहीं है। जी, कोई बात नहीं। वो यही बात है कि आप मेरे पास और लोग भी हैं जो कि हमें रेन रिपोर्ट करते हैं, उनके पास भी या उनको शौक नहीं है वेदर स्टेशन का। अभी बड़े शौक की बात है ये, जब तक आपका इंटरेस्ट ना हो, इसमें दिलचस्पी ना हो, आप उसको मेंटेन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। और फिर आपका दिल उसको देखने को करता भी नहीं है। ज़ाहिर है ये बड़े ही पर्टिकुलर किस्म का बंदा है, एक बड़ा स्पेसिफिक किस्म के बंदे को ही शौक होता है इसका। तो मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगा, अगर आपको शौक है तो लगवाने को तो लगवाया जा सकता है, मगर उसको मेंटेन करना भी आप ही की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखें मेंटेन उसको करना। आप मुझे बताएं कि आपका जब आपने फर्स्ट टाइम वैसे
भाई क्या आपका दिल ऐसे धड़का नहीं है कि यार मैं इतना मैं पैसा इसमें लगाने जा कंफ्यूज रहा हूँ? था कि लूँ कौन सा, क्योंकि चॉइस तो है ना अच्छा इसमें। अच्छा। मगर यही है कि मेरे दोस्त थे उस टाइम, हसन मोहिद्दीन उनका नाम है। सही। उन्होंने मुझे रेकमेंड किया था कि डेविस व्यू जो है ना, उनके हिसाब से वो बेहतर स्टेशन है। मैंने भी उन्हें कहा कि चलें, मैं आप ही कहने पे ले लेता हूँ ये, तो अगर ना मज़ा आया तो मैं फिर कोई और ले लूँगा। खैर मुझे बड़ा अच्छा लगा है वो स्टेशन, और मैंने बाकियों को भी यही कहा है कि बजाय चाइनीज़ स्टेशन लेने के एम्बिएंट वेदर वाला, या आप डेविस वाले लगाएं, इनकी लाइफ ज़्यादा है सही। और उनका डेटा की क्वालिटी भी बेहतर है। सही। तो मैं आपको मौसम के बारे में बताता हूँ। बताएं 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 ठीक है, आप फोरकास्ट अभी आप आगे तो कर दें। ट्रैवल का पेज करते हैं, जी जी। अपनी ऑडियंस को आप ज़्यादा वेदर के बारे में बोर ना करें। आप उन्हें बताएं कि जी जाने वाली जगह कौन सी हैं। जाने वाली जगह तो मरी तो मेरे हिसाब से जीरो है। जी अगर आपने जाने तो आप या तो जाएं गलियात में, बिल्कुल। तो या फिर अगर आप जाने तो आपने कश्मीर में जाना, गलियात से आप कश्मीर में। एबटाबाद जाएं। एबट वाला बहुत खूबसूरत रास्ता है। अहमदाबाद मैं कई खूबसूरत। दफ़ा गया हूँ और बड़ा ही प्यारा एरिया है वो सारा। उधर गलियात में आगे रास्ते जाते हैं दो तीन, इधर उधर साइड पे भी, उस पे जो वो पॉइंट्स हैं उन पे क्राउड भी नहीं होता। ठीक है, और वो जगह बड़ी प्रिजर्व्ड है अपनी असल जगह। में मरी में ना रश बहुत ज्यादा हो चुका है, जी माल रश रोड भी पे भी, है। और और वहाँ पे कुछ है भी नहीं देखने और के मरी लिए। में बस सब वही चाम था जब हम पहले कि जी वहाँ बर्फ़ है जी, चेयर जी। लिफ्ट है, अब तो ज्यादा वहाँ पे इतनी बर्फ भी नहीं हो रही है। बाजार है बस। बर्फ भी इतनी ज्यादा नहीं वहाँ पे हो रही। तो बस अगर वो तो खैर नारायण का वैली बहुत आगे चला जाए, लेकिन अगर आपने तो कोटली मेरे ख्याल से रावला कोट अच्छा रहेगा मरी से जबरदस्त। क्या ख्याल है आपका? रावला कोट में भी कोई ख़ास चीज़ ऐसे देखने को नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि रावला कोट में गया था 3 साल पहले। अच्छा। तो रावला कोट हम गए थे, रावला कोट में भी विस्तार ना कोई ऐसे बस सीने का एरिया, बट सारी सड़कें टूटी हुई हैं, वहाँ पे आपको मज़ा नहीं आएगा मेरे ख्याल से। कि अगर आपने जाना है तो मुजफ्फराबाद से आगे आती है नीलम वैली, नीलम वैली खूबसूरत तरीन एरिया वो है। तो एक काफी मेरे आगे चला जाता है। कज़न भी मैंने है। इस्लामाबाद के आठ इस्लामाबाद 8 घंटे का फासला है। सही। मगर रावलपिंडी इस्लामाबाद से आपको 8 घंटे लगेंगे वहाँ जाने में। मगर ज़रूरी चीज़ क्या है कि अगर आपने जाना ही है घूमने फिरने और आप जा रहे हैं तो थोड़ा सा एडवेंचर करके आए। रिमोट है, तैयारी उसकी ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहले जो टूर प्लानिंग का हमने कहाँ पे जाना है, बिल्कुल। इस तरीके से मेरी तरह ना हो गए। गाड़ी मेंटेन जी हुई भी हो, अगर आप गाड़ी जी। पे जा रहे हैं, गाड़ी करवाई है तो भी, और खाने पीने ये वो ज़ाहिर है इसका इंतज़ाम, पैसे होने चाहिए पास, सही। इस तरह की जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो होनी चाहिए ज़रूरी। ठीक है, आप लास्ट में कनाडा के हवाले से कुछ टिप्स बता दें, जिन लोगों की ख्वाहिश है कि हम कनाडा जाएं, हम वहाँ पे सेटल हों, तो वहाँ पे उनके लिए कोई अच्छी सी कोई छोटी सी टिप आप बता दें, क्योंकि आप कनाडा में रहते हैं, आपको वहाँ पे मजीद इन्फॉर्मेशन होगी छोटी सी। खुशखबरी तो ये है, कनाडा जो है इस टाइम एज अ फेडरल गवर्नमेंट, जो उनकी वहाँ पे वफाकी हुकूमत है, उनका एजेंडा तो यही है कि 5 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो हर साल कनाडा में आबाद हों आके। मगर उसके लिए जो क्राइटेरिया हैं, उसके लिए आप वेबसाइट ही देखें उनकी, क्योंकि हर प्रोविंस का अपना तरीका है। हर जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है सिटी की, चाहे वो छोटा सिटी है या बड़ा, उनमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो आपको उनकी वेबसाइट पर मिलेंगी। और कनाडा आने का जो तरीका है वो इतना मुश्किल नहीं है, मगर फ्रॉड से बचें। फ्रॉड से पहली बात तो बचें। ये है कि हर बंदा जो है वो ये काम नहीं कर सकता, तो फ्रॉड से ज़रूर बचें। अगर आप लोगों को गाइडेंस चाहिए तो मैं आपका हर रिमोट काम जो है आपको मैं थोड़ी बहुत फ्री मालूमात दे सकता हूँ, मगर इसके लिए कंसल्टेंसी जो है वो किसी प्रोफेशनल से ही कराएं, किसी एतबार वाले बंदे से कुछ कराएं। ऐसे भी कंसल्टेंट होते हैं जो पैसे लेके आपको कहते हैं कि हम आपसे 40 लाख रुपए ले रहे हैं, तो आपको वीजा लगा देंगे, वो नकली कागज बनवा के दे देते हैं। ये इसको तरफ थोड़ा सा आप गाइड कीजिए हमें। उसके लिए बेहतरीन तरीका यही है कि अगर आप तो खुद कर लें तो बेहतर है। खुद पॉसिबल नहीं है, खुद अगर क्योंकि उसकी पॉसिबल, जो है वो बहुत सारी इंस्ट्रक्शन है, मैंने खुद देखी, जी, उसकी वीडियोस भी देखी हैं। अगर आपसे वो खुद नहीं होता तो फिर किसी बड़े शहर में आप जाएं, क्योंकि छोटे शहरों में ज़्यादा नहीं फ्रॉड है। नहीं, फ्रॉड है, फ्रॉड है। बड़े शहरों में अब आप अगर लाहौर से आपका ताल्लुक़ है या आप मुल्तान से हैं, बड़ी रिलायबल कंपनीज का पता चल जाता है, मुंह देख के पता चल जाता है। वो ये नहीं कहते जी हम आपका काम ये कम में कर देंगे, या हम आपका काम जो कम में कर रहे होते हैं वो अक्सर औकात जाली होते सही। हैं। अच्छा, अगर कोई यहाँ पे ऑफर करके हमें कनाडा का वीजा लगवा दें, या हम हमारे पेपर क्लियर करवा दें, क्या आप उनकी हेल्प कर सकते हैं? देखिए, पेपर क्लियर वगैरह थोड़ी सी गाइड इमिग्रेशन नहीं हो सकती इस तरह से, नहीं हो सकती। नहीं नहीं, वो आपका काम जो है वो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट करता है। इवन एमपी तक को एक्सेस नहीं होती इस तरह की चीज़ों की, तो वो उस किस्म का काम, ये जो हम समझते हैं पाकिस्तानी कि वहाँ आना जो है वो बड़ा आसान है, वहाँ रहना बड़ा आसान है,
ये इस किस्म की चीज़ें जो हैं उनमें आपको प्रिपेयर करना पड़ता है। अगर आप प्रॉपरली, अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं इसके, तो फिर तो ठीक है, सही। वरना नहीं। तो ये थी आपके साथ, बहुत शुक्रिया देंगे भाई, आपने हमें मौका दिया यहाँ पे आने का। बिल्कुल। तो अभी मैं आपसे चाहता हूँ इजाज़त, क्योंकि अभी मैं इस्लामाबाद में हूँ, अभी मुझे वापस भी निकलना है, नहीं तो मैं ज़रूर आपको लेकर जाता। ज़हीम भाई से ही रिक्वेस्ट करता कि आप हमारे साथ चलें लेक व्यू पॉइंट पे, लेकिन अभी उनके पास भी टाइम नहीं है, क्योंकि वो कनाडा से हैं, उनकी भी मसरूफियत होगी, मुझे भी गुजरांवाला के लिए निकलना है। जी बिल्कुल। तो मैं भी कि मुझे इस्लामाबाद का भी एक राउंड लगाना पड़ जाए। बिल्कुल कह रहा ठीक, हूँ, सही सही है। सही बता रहा हूँ। ठीक है। तो क्योंकि घर से भी कॉल्स आ रही हैं कि जल्दी आ जाएं, जी तो जी जी। उसके लिए भी मुझे निकलना है अभी। तो आपसे चाहते हैं इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात करेगी किसी और नेक्स्ट वीडियो में। और ज़हीम भाई को देते हैं इजाज़त। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपने हमें मौका दिया आने का यहाँ पे। अल्लाह वेरी हाफिज़। वेलकम।